बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से कायम हुई है उस वक्त से कप्तान अपनी टीम के इंतखाब और तश्कील में ही मसरूफ नजर आए हैं। कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता जिसमें कप्तान अपनी टीम के कोई ना कोई मेंबर को तब्दील ना करें। कप्तान ने 22 साल की जद्दोजहद के बाद जिन लोगों को ऑलराउंडर या अटैक बॉलर्स या ओपनिंग बैट्समैन करार देकर टीम में शामिल किया था, अचानक उन्हें 12वां खिलाड़ी करार देकर पानी पिलाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है या फिर उन्हें अनफिट करार देकर टीम से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद ही उन्हीं खिलाड़ियों को बड़ी धूमधाम से दोबारा टीम का हिस्सा बना लिया जाता है। जी हाँ नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इमरान खान की पाकिस्तानी मईशत को दुरुस्त सिमत में लाने की एक और कोशिश का तफसीली जायजा लेंगे, जिसमें उन्होंने हालिया दिनों में वजीर खजाना का ताज हम्माद अजहर साहब के सर पे पहनाया है। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या असद उमर साहब से लेकर हम्माद अजहर साहब तक का सफर पाकिस्तानी मईशत को एक दुरुस्त सिमत में ले जाने की कोशिश करेगा या फिर ये एक गलती दर गलती कहलाएगी। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाज़रीन, रियासत पीके आपको पहले ही बता चुका है कि बतौर वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख साहब की तकर्री इमरान खान साहब के लिए कोई आसान फैसला नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के चंद माह बाद ही काबीना में बड़े पैमाने पर तब्दीली आ गई। मगर इस तब्दीली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टार परफॉर्मर असद उमर साहब को वजीर खजाना के कलमदान से हाथ धोना पड़ा और वो काबीना ही छोड़ गए। और इससे बड़ी खबर यह हुई कि असद उमर की जगह को पुर करने के लिए वजीर आजम इमरान खान को अपनी पार्टी का कोई भी काबिल फर्द नजर नहीं आया और उन्हें मजबूरन परवेज मुशर्रफ और आसिफ अली जरदारी की काबीना का हिस्सा रहने वाले डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब को नए पाकिस्तान में वजारत खजाना का चार्ज देना पड़ा। या अगर यूं कहा जाए कि IMF के प्रेशर पर ना चाहते हुए भी डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब को यह वजारत देना पड़ी। और जब अब्दुल हफीज शेख साहब की तकर्री हुई थी उस वक्त शहर इक्तदार में ये बात आम फहम थी कि नाकाम असद उमर की जगह नाकाम तरीन अब्दुल हफीज शेख, और बारहा इस बात का इजहार किया जा रहा था कि अब्दुल हफीज शेख साहब मईशत में जरूरी इस्लाहात करने में नाकाम रहेंगे और वो इस तरह डिलीवर नहीं कर सकेंगे जिसका दावा तकर्री के वक्त कप्तान और उनके तर्जुमानों की टीम कर रही थी। नाज़रीन, अब्दुल हफीज शेख साहब को तकर्री के 2 साल होने पर ओहदे से फारिग कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि वो चंद हफ्ते कबल तक वफाक की तरफ से सेनेट की नशिस्त के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी थे। लेकिन वो बात अलग है कि मंजूर नजर लोग कभी नहीं चाहते थे कि अब्दुल हफीज शेख साहब सेनेट की वो नशिस्त जीतें, और IMF की ये ख्वाहिश थी कि अब्दुल हफीज शेख साहब को किसी न किसी तरह पाकिस्तान सेनेट में इन करवाया जाए और फिर उसके बाद एज अ चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवा कर पाकिस्तान इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाए। लेकिन उनकी नाकामी के बावजूद भी कप्तान ने हफीज शेख साहब को अपनी टीम का हिस्सा बनाए रखा। इसी दौरान हफीज शेख साहब ने IMF के साथ पाकिस्तान के कर्ज का प्रोग्राम बहाल करवाया और इस काम के फौरन बाद उन्हें यह कहकर फारिग कर दिया गया कि वो महंगाई को काबू करने में नाकाम रहे हैं। और रियासत पाकिस्तान ये बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अब्दुल हफीज शेख साहब मुल्की मईशत में जरूरी और अहम इस्लाहात करने की अहलियत नहीं रखते थे, या अगर उनमें अहलियत थी भी तो वो इसका इस्तेमाल कम से कम पाकिस्तान के मुफाद में तो हरगिज नहीं करते। और यही वो वजह है कि पहले उन्हें सेनेट की नशिस्त से हाथ धोना पड़े और फिर उसके बाद वजारत खजाना से भी हाथ धोने पड़े। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब्दुल हफीज शेख साहब जब भी पाकिस्तान आए हैं झंडे वाली गाड़ी में ही सवार हुए हैं, और अगर मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत को निकाल दिया जाए तो वो साल 2000 से लेकर अब तक किसी न किसी शक्ल में इक्तदार का हिस्सा रहे हैं, और जिस दौर में भी वो इक्तदार में नहीं होते तो वो उस वक्त मुल्क से बाहर होते हैं। नाजरीन, क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी की रिकॉर्ड बुक बहुत अहम होती है, और अगर इमरान खान साहब अब्दुल हफीज शेख साहब की पीपल्स पार्टी के दौर की रिकॉर्ड बुक उठाकर देख लेते तो शायद वो उनकी तकर्री ही ना करते और यूं कौम के 2 साल भी बच जाते। और अगर अब्दुल हफीज शेख साहब के खिलाफ चार्जशीट तैयार की जाए तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि वो मईशत में इस्लाहात करने में नाकाम रहे हैं। वो टैक्स बेस और टैक्स नेट में इजाफा नहीं कर सके और टैक्स का इजाफी बोझ भी उन्हीं अफराद पर डाल दिया जो पहले से टैक्स दहिंदा थे, और इस तरह FBR में इस्लाहात ना हो सकी और न ही टैक्स निजाम में करप्शन खत्म हो सकी। और दूसरी तरफ अगर हम्माद अजहर साहब पे नजर डाली जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि हम्माद अजहर साहब का एक सियासी खानदान से ताल्लुक है और साबिक गवर्नर
गवर्नर पंजाब मियां अजहर उनके वालिद मोहतरम थे और हम्माद अजहर साहब का नाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जनूबी एशिया के नौजवान लीडरों में शामिल किया है और उन्हें 40 साल से कम उम्र सियासी कायद के तौर पर इस फहरिस्त का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी क्या वजूहात हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के क़याम से अब तक हम्माद अजहर साहब काबीना का हिस्सा तो रहे हैं मगर उनके 4 से जायद महकमे तब्दील हो चुके हैं। पहले हम्माद अजहर साहब को वजीर मुमलिकत बराए मालियात बनाया गया और अगले ही दिन उनका ओहदा वजीर मुमलिकत से बढ़ाकर वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर कर दिया गया। इसके बाद सनती पैदावार का कलमदान भी उन्हें ही दे दिया गया और अब खजाने की कुंजी भी हम्माद अजहर साहब को थमा दी गई है और अब उनसे उम्मीद की जाती है कि वो काबीना का मुस्तकिल हिस्सा होने की वजह से कोई ऐसी कामयाब पॉलिसी मुतारिफ करवाएंगे कि मईशत को सहारा दिया जा सके। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उन्होंने वफाकी वजीर बराए मालियात के ओहदे में टैक्स की वसूली बढ़ाने के लिए बहुत सी इस्लाहात की थी और टैक्स दहिंदगान और टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए नई इस्लाहात भी लेकर आए और बतौर वजीर सनद भी हम्माद अजहर साहब की कारकर्दगी मुतासिर कुन थी और इस अरसे में उन्होंने बहुत सी सनती पॉलिसीज और सनती जोन बनाए ताकि बहुत सी किस्म की सनतें लगाई जाएं और एक इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाए। और FATF के हवाले से हम्माद अजहर साहब की काविशों को जितना भी सराहा जाए वो कम है क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि पिछली हुकूमतों की फैलाई गई गंदगी को साफ करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर व्हाइट लिस्ट में शामिल किया जाए। और अब हम्माद अजहर साहब को खजाने का कलमदान तो दे दिया गया है मगर उनके हाथ अभी भी IMF के प्रोग्राम की वजह से बंधे हुए हैं और ये वही प्रोग्राम है जिसके लिए मज़ाकरात तो अब्दुल हफीज शेख साहब ने किए थे और इस प्रोग्राम में बिजली की कीमतों में इजाफे जैसी सबसे अहम और नागजीर शराइत भी शामिल हैं जिससे आने वाले वक्त में मुल्क में महंगाई का तूफान भी बरपा होगा और शायद उस वक्त हम्माद अजहर साहब के पास इसको काबू करने के लिए कोई इख्तियारात भी ना हो। नाज़रीन, लुब्बे लुबाब ये कि अब देखना यह है कि जिस तरह अब्दुल हफीज शेख साहब महंगाई को काबू करने में नाकाम रहे, क्या हम्माद अजहर साहब इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने में कामयाब होंगे या हम्माद अजहर साहब भी जल्द या कुछ दिनों में काबीना से अलग होते दिखाई देंगे और फिर उनकी जगह किसी और को वजीर खजाना का कलमदान सौंप दिया जाएगा। क्योंकि महंगाई को काबू करना सिर्फ एक फर्द की जिम्मेदारी नहीं, ये कलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। सारे वुज़रा और सारे ब्यूरोक्रेट्स मिलकर महंगाई की जंग में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।